जय हिंद छात्रों। आज आप लोगों के सामने हम लोग शुड पर डिस्कस करेंगे और जो इंग्लिश में बहुत ही इसका योगदान है, इंग्लिश स्पोकन में भी इसका बहुत योगदान है। हम लोग शुड पर चर्चा करेंगे और शुड की वीडियो हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा आज पढ़ेंगे और अगली वीडियो में इसके लिए इसकी जानकारी लेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। यूज ऑफ शुड। शुड का मतलब चाहिए। शुड का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। क्या यूज करेंगे हम लोग? तो सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग शुड लिखेंगे और शुड के बाद में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कौन सी लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। याद रखना, शुड का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? चाहिए के अर्थ में करते हैं। यदि किसी सेंटेंस के पीछे चाहिए है तो हम लोग शुड का प्रयोग कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे और ये बात याद रखना हमेशा कि चाहिए के अर्थ में कुछ और भी मॉडल्स हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे मस्ट हो गया, आपका ऑट टू हो गया, उनका भी करते हैं, लेकिन हम लोग आज डिस्कस करेंगे शुड पर। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे और शुड के बाद में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसे लिखा है तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए। तो हम लोग सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? सब्जेक्ट हमारा तुम्हें हो गया, जिसकी अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे? शुड। बोलना की हम लोग क्या लिखेंगे? स्पीक, यू शुड स्पीक ट्रुथ। याद रखना है, चाहिए के अर्थ में हम लोग शुड का प्रयोग कर रहे हैं। तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक ट्रुथ। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग शुड लगाएंगे, शुड के बाद में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग नीचे करेंगे। आप लोगों को भी बनाना है। एक बार हम लोग फिर से आपको बता देते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे, शुड के बाद में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का। हमारा देखो सेंटेंस दिया है, सीता को किताब पढ़नी चाहिए, सीता को किताब पढ़नी चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले सीता लिखा, चाहिए के लिए हम लोग काहे का प्रयोग किया? शुड का प्रयोग किया। शुड के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? रीड। रीड हमारा हो गया, सीता शुड रीड द बुक, ये हमारा बनकर के तैयार हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या लिखे? सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाया? शुड का प्रयोग किया और शुड के बाद में हम लोग V1 लगाए, V1 के बाद में हम लोग काहे का प्रयोग किया? ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। उसके बाद में देखो अगला सेंटेंस हमारा है, सोनू को सच बोलना चाहिए। हम लोग क्या लिखेंगे? सोनू लिखा, सोनू के बाद में हम लोग काहे का प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग किया। बोलना की हम लोग क्या लिखेंगे? स्पीक लिखा, फिर द ट्रुथ लिखा। क्या बनी इसकी अंग्रेजी? सोनू शुड स्पीक द ट्रुथ, सोनू को सत्य बोलना चाहिए। अगला देखो लिखा है, राहुल को अपना पत्र पढ़ना चाहिए। हम लोग लिखेंगे राहुल, राहुल लिखा, राहुल के बाद में हम लोगों ने शुड का प्रयोग किया, काय का प्रयोग किया? शुड का प्रयोग किया। शुड के बाद में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, क्या है? रीड है, रीड माने पढ़ना। अब देखो अपना पत्र पढ़ा, तो राहुल के लिए हम अपने के लिए क्या लगाएंगे? किस लगाएंगे, और पत्र की हम लोग लेटर लिखेंगे। हमारा क्या बनकर गया? राहुल शुड रीड हिज लेटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला देखो हमारा क्वेश्चन है, आप भी बनाइए साथ में। राधा को अपना पत्र पढ़ना चाहिए था। अब देखो यहां पर थोड़ा लॉजिक चेंज हो गया है। क्या लॉजिक चेंज हो गया है? तो एक बात
हमारी गौर से सुनो। एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने कहा राम को दिल्ली दिल्ली जाना चाहिए। राम को दिल्ली जाना चाहिए, यह सेंटेंस मैंने लिखा। और दोनों में देखो फर्क क्या है। राधा को अपना पत्र पढ़ना चाहिए था, ऊपर क्या लिखा है, राम को दिल्ली जाना चाहिए। इसमें देखो चाहिए आया है, चाहिए के बाद में आप लोग देखो था का प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया है। इसका मतलब चाहिए के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ शुड का प्रयोग करेंगे। यदि चाहिए के बाद में था आता है, यदि चाहिए के बाद में था आता है, तो याद रखना यहां पर नियम जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये देखो आपका लिखा है, स्ट्रक्चर देखो हमने बनाया है इसको। यहां पर सारे क्लियर हम आपको अभी कर देंगे। जरा इससे पहले हम पीछे चलते हैं, वहीं पर क्लियर करते हैं, व्हाइट पेज पर ले लेते हैं। यहां पर देखो, गौर से देखना, सुनना मेरी बात को। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शुद्ध, तो याद रखना देखो सारे कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा दे रहे हैं हम लोग, नहीं लिख रहा। हम लोगों ने क्या लिखा, देखो शुड, शुड लिखा। शुड के बाद में हम लोग देखो लिखेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। शुड के बाद में हम लोगों ने लिखा बी, क्या लिखा, बी लिखा। और देखो हम लोग क्या लिखे, शुड के बाद में बी लिखा, फिर हम लोगों ने लिखा शुड हैव, क्या लिखा हम लोगों ने, शुड हैव लिखा। फिर हम लोग लिखेंगे देखो शुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा। फिर हम लोग लिखेंगे शुड हैव बीन। ये 3-4 स्ट्रक्चर हमने आपके सामने रखे हैं। शुड, शुड बी, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और शुड हैव बीन। एक और स्ट्रक्चर मैं आपको दे देता हूं। मैंने कहा शुड हैव और हैड, ये सेंटेंस मैंने आपके सामने कुछ लिखे हैं, इन पर आप गौर करना। शुड आया है, शुड के बाद में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। शुड बी आया है, याद रखना शुड बी के बाद में हम लोग नाउन लिखेंगे। शुड हैव आया है, शुड हैव के बाद में भी हम लोग क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें ऑलरेडी है। शुड हैव बीन आया है, शुड हैव बीन के बाद में हम लोग कहा का प्रयोग करेंगे, नाउन का प्रयोग करेंगे। शुड हैव हैड के बाद में हम लोग भी कहा का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग नाउन का प्रयोग करेंगे। सारे के सारे स्ट्रक्चर देखो हमने डिफरेंट कर दिए हैं, और सबका मतलब अलग अलग हो जाएगा, सबका मतलब अलग अलग हो जाएगा। यदि हम लोग शुड के बाद में बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इसकी जो सिंपल हिंदी निकलेगी वो चाहिए में निकलेगी। क्या निकलेगी, चाहिए निकलेगी। यदि शुड के साथ हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं, देखो शुड दिया है, शुड के साथ हम लोग जब भी बी लगाएंगे, शुड के साथ जब भी हम लोग बी लगाएंगे और उसके बाद में हम लोग नाउन का प्रयोग करेंगे, तो इसकी हिंदी जो निकलेगी होना चाहिए। शुड बी का प्रयोग हम लोग कहां पर करेंगे, तो हम कह सकते हैं होना चाहिए। होने चाहिए के अर्थ में हम लोग शुड बी का प्रयोग करेंगे, चाहिए के अर्थ में हम लोग शुड प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। यदि शुड हैव के बाद में नाउन है, यदि शुड हैव के बाद में नाउन है, या हम ये कह सकते हैं
यदि शुड हैव दिया है, यदि शुड हैव दिया है तो इसकी हिंदी जो निकलेगी पास होना चाहिए। क्या निकलेगी? पास होना चाहिए। क्या निकलेगी? पास होना चाहिए। और यदि शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, यदि शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो इसके हिंदी जो निकलेगी वो चाहिए था निकलेगी। क्या निकलेगी? चाहिए था। यदि शुड हैव बीन लिखा हो, यदि शुड हैव बीन लिखा हो उसके बाद में नाउन आया हो तो यहाँ जो हिंदी निकलेगी वो कैसी होगी? तो इसका जो अर्थ होगा वो होना चाहिए था, होना चाहिए था, ये इसका अर्थ निकलेगा। यदि शुड के बाद हैव हो और हैव के बाद में हैड हो, मैंने क्या कहा? शुड हैव हैड हो तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी? तो इसकी हिंदी निकलेगी पास होना चाहिए, पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। ये कुछ स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, ये इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि शुड है, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो चाहिए अर्थ निकलेगा। यदि शुड भी है तो होना चाहिए। शुड हैव है तो पास होना चाहिए। शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो चाहिए था। यदि शुड हैव बीन है तो होना चाहिए था। देखो, यदि शुड भी लगा रहे हो तो होना चाहिए, शुड हैव बीन है तो होना चाहिए था। यदि शुड हैव के बाद में नाउन है तो पास होना चाहिए। यदि शुड हैव के बाद में हैड है तो पास होना चाहिए था। इन्हीं स्ट्रक्चर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो हमने लिखा है, यहां पर आप लोग सब्जेक्ट डाल लो, छूट गया है ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड है। अभी स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस शुड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी हिंदी निकलेगी चाहिए था। क्या निकलेगी? चाहिए था। मैंने कहा एक सेंटेंस लिया, राम को जाना चाहिए, राम को जाना चाहिए, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, राम को जाना चाहिए, राम को जाना चाहिए था। देखो दोनों में फर्क क्या है? इसमें सिर्फ चाहिए लिखा है, इसमें हमने लिखा है चाहिए था। यदि चाहिए के सेंस में आपको लिखना है तो हम लोग लिखेंगे राम, फिर क्या लिखेंगे? शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? गो। राम शुड गो, राम को जाना चाहिए। यदि हम लोग लिखेंगे राम को जाना चाहिए था लगाएंगे पीछे तो हमको लिखना पड़ेगा राम शुड, राम शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। देखो राम शुड गो, राम को जाना चाहिए, राम शुड हैव गॉन, इसका मतलब होगा राम को जाना चाहिए था। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, यदि शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तो चाहिए, यदि शुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो उसकी हिंदी निकलेगी चाहिए था। क्या निकलेगी? चाहिए था। ये देखो हमारे सेंटेंस हैं, इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सेंटेंस हमारा दिया है, लिखा है राधा को अपना पत्र पढ़ना चाहिए था। देखो था आया है, यदि चाहिए था लिखा हो, क्या लिखा हो? चाहिए था लिखा हो, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट लिखोगे, फिर शुड लिखोगे, शुड फिर हैव लिखोगे और हैव के बाद में V3 लिखोगे। तो इसका मतलब हो जाएगा चाहिए था। क्या हो जाएगा? चाहिए था
तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देखो राधा, क्या लिखेंगे राधा, राधा के बाद में शुड, लिखा है चाहिए था तो शुड हैव का प्रयोग करेंगे, काय का प्रयोग करेंगे हम लोग, शुड हैव का प्रयोग करेंगे, शुड हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो पढ़ना की रीड होती है और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड 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 होती है, V1 V2 V3 एक ही जैसी होती है। किसको पत्र पढ़ना चाहिए, राधा को अपना पत्र पढ़ना चाहिए, अपना पत्र पढ़ना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे राधा शुड हैव रीड हर लेटर, राधा शुड हैव रीड हर लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हम लोग, सीता को स्नान करना चाहिए था आया है, हम लोग क्या लिखेंगे, सीता, क्या लिखेंगे, सीता, सीता शुड, सीता शुड, फिर लिखेंगे हम लोग हैव, क्या लिखेंगे, हैव, सीता शुड हैव, स्नान करना की बात थर्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बाथेड हो जाएगी थर्ड फॉर्म, सीता शुड हैव बाथेड, सीता को स्नान करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्या लिखा है, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए था, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए था, तो तुम्हें कि हम लोग क्या लिखेंगे, यू, चाहिए के अर्थ में शुड, था लिखा है तो हैव की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव गॉन टू, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, अगला देखो हमारा है अगला देखो है, हम लोग पढ़ेंगे शुड बी का प्रयोग, क्या पढ़ेंगे, शुड बी, शुड बी का मतलब है होना चाहिए, शुड बी का प्रयोग कहां पर करेंगे, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए लिखा हो तब हम लोग शुड बी का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में शुड लगाएंगे, शुड के बाद में बी लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर नाउन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाउन, सब्जेक्ट शुड बी प्लस नाउन, जिसकी हिंदी क्या होगी, होना चाहिए, क्या हिंदी होगी, होना चाहिए। हम लोग चलते हैं, ये सेंटेंस देखो कुछ हमने लिखे हैं, 3 सेंटेंस हैं, बनाते हैं हम लोग, राम को घर पर होना चाहिए, देखो यहां पर देखो क्या आ गया, होना चाहिए, यदि क्या लिखा है, होना चाहिए, होना चाहिए के सेंस में हम लोग शुड बी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राम, फिर क्या लिखेंगे, शुड, क्या लिखेंगे, शुड, राम शुड, और क्या लिखेंगे, बी, शुड बी का मतलब होना चाहिए, तो राम शुड बी एट होम, राम शुड बी एट होम, राम को घर पर होना चाहिए। अगला देखो हमारा क्या है, राधा को इस समय स्कूल में होना चाहिए, देखो क्या लिखा है, होना चाहिए, और होने चाहिए के सेंस में हम लोग काहे का प्रयोग करते हैं, शुड बी का प्रयोग करते हैं, काहे का प्रयोग करते हैं, शुड बी का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, राधा, राधा, फिर लिखा हमने क्या, शुड, फिर बी, राधा शुड बी इन द स्कूल, राधा शुड बी इन द स्कूल, इस टाइम की हम लोग लिखेंगे दिस टाइम, इस समय की
दिस टाइम। सेंटेंस हमारा बना राधा शुड बी इन द स्कूल दिस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है मोहन को इस समय दिल्ली में होना चाहिए। मोहन को इस समय दिल्ली में होना चाहिए। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? मोहन शुड बी, मोहन शुड बी कहाँ होना चाहिए? तो इन दिल्ली। क्या होना चाहिए? मोहन शुड बी इन दिल्ली दिस टाइम, इस समय की, दिस टाइम। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो लिखा है शुड हैव बीन, यहां पर बदल गया। फिर से एक बार समझ लो, यदि शुड के बाद में, यदि शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ चाहिए लिखा होगा। क्या आएगा हिंदी? चाहिए के अर्थ में शुड प्लस V1। और शुड हैव का मतलब क्या होता है? शुड हैव प्लस V3 का मतलब होता है चाहिए था, चाहिए था। देखो यदि चाहिए सिर्फ है तो शुड प्लस V1, और चाहिए था लिखा हो तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर मैंने आपको बताया कि यदि शुड बी दिया हो, क्या दिया हो? शुड बी दिया हो, तो शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। शुड बी का मतलब होना चाहिए। अब देखो इनमें से जितने हमने हिंदी के वर्ड दिए हैं, यहां पर लिखा है होना चाहिए था। हमने पढ़ा है सिर्फ अभी होना चाहिए, हमने पढ़ा है सिर्फ चाहिए, हमने पढ़ा है चाहिए था, होना चाहिए था नहीं पढ़ा है। तो होना चाहिए था के लिए हम लोग क्या करेंगे? शुड लिखेंगे। शुड के बाद में हैव और बीन। शुड हैव बीन का मतलब है होना चाहिए था, और इसी शुड हैव बीन के बाद में हम लोग काहे का प्रयोग करेंगे? नाउन का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग करेंगे? नाउन का प्रयोग करेंगे। ये देखो हमारा स्ट्रक्चर हमने बनाया है। सबसे पहले हम लोग देखो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में शुड, शुड के बाद में हैव और बीन। ये शुड हैव बीन, इसकी जो हिंदी मिलती है, बनती है, क्या बनती है? तो शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था, होना चाहिए था। ये एक मैंने सेंटेंस लिखा। और एक सेंटेंस मैंने लिखा राम को, राम को घर पर होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब देखो होना चाहिए था लिखा है, तो इसका मतलब शुड हैव बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा राम, क्या लिखा मैंने? राम शुड, राम शुड हैव, फिर लिखा मैंने बीन, और इस बीन के बाद जो भी नाउन होगा लिखेंगे। राम शुड हैव बीन कहां पर होना चाहिए? तो घर पर होना चाहिए। तो एट होम कहां होना चाहिए? घर पर होना चाहिए, एट होम। तो राम शुड हैव बीन एट होम, होना चाहिए तो शुड बी, होना चाहिए था तो शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बनाते हम लोग सीता को विद्यालय में होना चाहिए था। क्या लिखा है? होना चाहिए था। तो होना चाहिए था के सेंस में लोग शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो लिखा मैंने सीता, सीता, सीता शुड हैव बीन, सीता शुड हैव बीन इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो सीता शुड हैव बीन इन द स्कूल,
सीता को स्कूल में होना चाहिए था। अगला है राम को घर पर होना चाहिए था। तो हम सेंटेंस बनाएंगे राम शुड हैव बीन कहाँ होना चाहिए? घर पर होना चाहिए। तो एट होम, क्या लिखा हम लोगों ने? राम शुड हैव बीन एट होम। फिर नेक्स्ट लिखा है सुशील को बाजार में होना चाहिए था। सुशील को बाजार में होना चाहिए था। नीचे जगह नहीं, ऊपर ही लिख देते हैं। क्या लिखा मैंने? सुशील शुड हैव बीन इन द मार्केट। ये हमारा बनकर के तैयार हो गया। शुड के बाद में V1 लगाओगे तो चाहिए के अर्थ में। शुड के बाद में हैव प्लस V3 लगाओगे तो चाहिए था के सेंस में। यदि शुड के बाद में बी लगा रहे हो तो होना चाहिए। यदि शुड के बाद में हैव बीन लगा रहे हो तो होना चाहिए था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है देखो शुड हैव। देखो शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। शुड हैव का मतलब क्या होता है? पास होना चाहिए। शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए। और इसी शुड हैव के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? एक नाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाउन। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव प्लस नाउन। शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए। जैसे मेरे पास एक घर है तो उसी के सेंस में हम लोग कहाँ का प्रयोग करेंगे? शुड हैव का प्रयोग करेंगे। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए तो पास होने के अर्थ में हम लोग शुड हैव का प्रयोग करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है आपके पास एक घर होना चाहिए। आपके पास एक घर होना चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो यू शुड हैव क्या होना चाहिए आपके पास? अ हाउस होना चाहिए। तो यू शुड हैव अ हाउस। राहुल के पास एक कार होनी चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? राहुल। क्या लिखेंगे? राहुल। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? शुड। क्या लिखेंगे? शुड हैव। राहुल शुड हैव अ कार। राहुल शुड हैव अ कार। अगला लिखा है राहुल के पास एक पेन होना चाहिए। राहुल के पास एक पेन होना चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? राहुल शुड हैव अ पेन। राहुल शुड हैव अ पेन। तो हम लोगों ने अभी तक शुड भी पढ़ा, शुड हैव प्लस V3 पढ़ा, शुड हैव बीन पढ़ा। अब हम लोगों ने पढ़ा शुड हैव। शुड हैव का मतलब यदि शुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो चाहिए था। यदि शुड हैव के बाद में नाउन लगाते हो तो पास होना चाहिए। यदि शुड भी लिखते हो तो होना चाहिए। यदि शुड हैव बीन लिखते हो तो होना चाहिए था के सेंस में लगेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला देखो लिखा है देखो सब्जेक्ट शुड हैव और हमने क्या लगा दिया? हैड किसका? पास्ट का वर्ड है। किसका है? पास्ट का। इसका मतलब जब हम लोग शुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे तो इसकी जो हिंदी निकलेगी वो क्या निकलेगी? जो इसकी हिंदी निकलेगी वो निकलेगी पास होना चाहिए था। क्या निकलेगी? पास होना चाहिए था। जैसे तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी बट नहीं,
तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी। इस प्रकार के सेंटेंसों को बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट शुड हैव और हैड प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे? प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे, है ना। ये देखो सेंटेंस लिखे हैं, आपके पास एक पेन होना चाहिए था, राहुल के पास एक अच्छा बैग होना चाहिए था, सीता के पास एक फोन होना चाहिए था। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी जिसका, देखो होना चाहिए था, तो होने चाहिए था कैसे, हम लोग शुड हैव और हैड प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे? प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे हम लोग। शुड हैव हैड प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे हम लोग किसके सेंस में? होना चाहिए था के सेंस में। तो आपके पास एक पेन होना चाहिए था, तो हम लोग बनाएंगे शुड यू शुड हैव हैड यू शुड हैव हैड अ पेन यू शुड हैव हैड अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए था। ये लिखा देखो, राहुल के पास एक अच्छा बैग होना चाहिए था। तो क्या लिखा हमने? राहुल शुड हैव हैड राहुल शुड हैव हैड अ गुड बैग, राहुल के पास एक अच्छा बैग होना चाहिए था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सीता के पास एक फोन होना चाहिए था। तुम लोग क्या लिखेंगे? देखो सीता सीता शुड हैव सीता शुड हैव हैड सीता शुड हैव हैड अ फोन, सीता के पास एक फोन होना चाहिए था। तो हम लोगों ने शुड के जितने यूजेस थे पढ़ लिए हैं, जो भी बचेगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे। एक बार हम लोग फिर से आपको समझा देते हैं कि जो भी हमने पढ़ाया है वो प्रॉपर याद है या नहीं है। चेक करते हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि शुड का मतलब होता है चाहिए। यदि शुड के बाद में यदि शुड के बाद में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसकी जो हिंदी निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ चाहिए निकलेगी। इसकी हिंदी निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ चाहिए निकलेगी। यदि हम लोग शुड के बाद में यदि हम लोग शुड के बाद में बी लगा दें और उसके बाद में कोई हम लोग नाउन लिखें, शुड के बाद में बी लगा दें और उसके बाद में कोई हम नाउन लिखें, तो उसकी जो हिंदी निकलेगी क्या निकलेगी? होना चाहिए निकलेगी। क्या निकलेगी? होना चाहिए निकलेगी। यही तो हमने पढ़ा है। फिर हमने क्या बताया था आपको कि यदि हम लोग शुड हैव बीन का प्रयोग करें, यदि हम लोग शुड हैव बीन का प्रयोग करें, तो इसकी जो हिंदी निकलेगी होना चाहिए के अर्थ में तो निकलेगी, लेकिन कहाँ चली जाएगी? पास्ट में चली जाएगी। तो इसकी हिंदी निकलेगी होना चाहिए था। होना चाहिए था होना चाहिए था, ये निकलेगी। फिर यदि हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा है कि देखो शुड दिया हो और हैव दिया हो, यदि इसके बाद में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं,
यदि इसके बाद में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसकी हिंदी चाहिए था निकलेगी। क्या निकलेगी? चाहिए था निकलेगी। फिर एक बार चेक करते हैं हम लोग, और अभी बचा है। जैसे मैंने कहा, यदि हम लोग शुड के बाद में हैव और हैड का प्रयोग करते हैं, शुड हैव हैड का प्रयोग करते हैं, तो जो इसका मतलब निकलेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो निकलेगा इसका मतलब होना चाहिए था, होना चाहिए था। ये सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं, इनके क्वेश्चन आंसर भी हमने किए हैं, ट्रांसलेशन भी किए हैं। देखो, शुड के बाद में यदि V1 आता है तो चाहिए, शुड के बाद में बी प्लस नाउन आता है तो होना चाहिए, शुड हैव बीन होगा तो होना चाहिए था, शुड हैव प्लस V3 होगा तो चाहिए था, शुड हैव प्लस हैड होगा तो होना चाहिए था। जैसे मैंने कहा मुझे घर जाना चाहिए तो आई शुड गो, मुझे घर जाना चाहिए तो आई शुड गो। फिर मैंने कहा मुझे घर पर होना चाहिए घर पर, तो आई शुड बी एट होम, आई शुड बी एट होम। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे घर पर होना चाहिए था तो आई शुड हैव बीन एट होम, तो शुड हैव बीन का प्रयोग होगा। यदि मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए, मेरे पास एक कार होनी चाहिए, मेरे पास एक कार होनी चाहिए, तो जो इसकी हिंदी निकलेगी आई शुड हैव अ कार, आई शुड हैव अ कार। तो शुड हैव का मतलब क्या निकलेगा? शुड हैव का मतलब निकलेगा पास होना चाहिए। क्या निकलेगा? पास होना चाहिए। शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए। मेरे पास एक कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार। अगर मैं ये बोल दूं कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी, मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी, तो बोल सकता हूं आई शुड हैव हैड अ कार, आई शुड हैव हैड अ कार। यदि मैं बोल दूं मुझे घर जाना चाहिए तो आई शुड गो, मुझे घर जाना चाहिए था तो आई शुड हैव गॉन, आई शुड हैव गॉन टू हाउस, मुझे घर जाना चाहिए था। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों का मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा लगा है। मेरे कंटेंट पर और भी वीडियो आएंगे, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है शैलेंद्र मैथ मैजिक, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। हम लोग मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में।